हमने यूं तेरी मोहब्बत का भरम रखा है, सारी दुनिया से छुपाकर तेरा गम रखा है। मुझको वीरान नजर आने लगा ताजमहल, जब से तूने मेरे शहर में कदम। वाह, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। नमस्कार। टीवी न्यूज़ वायरस में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो समाज सेवा की दुनिया का एक जाना माना नाम है परवेज गाजी, जिनका ताल्लुक ज़िला मुजफ्फरनगर के खतौली से है, लेकिन उत्तराखंड से खास स्नेह रखते हैं। परवेज साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सलीम साहब। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आपका कि आप समाज की और मुआशरे की एक रोशनी हैं। आपने आज से नहीं, ज़मीनी स्तर की मेहनत एक ज़माने से पत्रकारिता के फील्ड में की है, और ये बेहद खुशी की बात है कि आप सच्चाई, समाज से जुड़ी हुई और मुआशरे से जुड़ी हुई सच्चाइयों को हमेशा जनता को, पब्लिक को रूबरू करते आए हैं। जब आप यहाँ आए हैं तो एक सवाल ज़रूर पूछूंगा कि मुजफ्फरनगर को एक क्राइम सिटी कहा जाता है, जी, आपको खुशी होती है, अफसोस होता है, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से जो मुजफ्फरनगर का नाम आते ही क्राइम कैपिटल के रूप में नाम आता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जब कभी भी एक काबिल आदमी सोचता है तो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि कुछ चीज़ें, एक कहावत बहुत मशहूर है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो कहीं ना कहीं इसी बात से मनसूब मुजफ्फरनगर की फिजा भी है। क्योंकि आज मुजफ्फरनगर ने अपनी एजुकेशन के माध्यम से लोगों की मिलतदारी, लोगों की मोहब्बतों के ज़रिए बहुत कुछ इम्प्रूव किया है। और कहीं ना कहीं अगर क्राइम की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें थी इस तरह की, वहाँ बहुत सारे केसेस ऐतिहासिक हुए हैं, हिस्ट्रिकल हुए हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट की मैं बात करूं तो एक बहुत अटपटा सा वर्ड है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। तो कहीं ना कहीं जो वो छाप चली आ रही है, मुझे एक टैग वहाँ बदनामगी का लगा है। तो बहुत सारे काबिल लोगों ने एक समूह बनाकर, अलग अलग तंजीमें बनाकर, अलग अलग फील्ड में वर्क किया है, और बहुत सारे काम इस तरह किए हैं कि मोहब्बतों को फिर से मिला लिया जाए, मोहब्बतों को फिर से एक बहुत खूबसूरत मैसेज देने की कोशिश की जाए। क्योंकि मैं एक शायर हूँ, हमेशा सोचता भी हूँ और लिखता भी हूँ। हमारे एक बहुत अजीज दोस्त हैं जौहर कानपुरी साहब, वो हमेशा एक शेर पढ़ते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, और आज हमने उस टैग को, उस बदनामी को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करने की कोशिश की। यानी हम कहें कि अब मुजफ्फरनगर ना होगा, मोहब्बत नगर। मोहब्बत नगर आप कह लीजिए, प्यार का नगर आप कह लीजिए। लोगों में चाहते और मोहब्बतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, ऐसा नहीं। हम आखिर में चाहेंगे कि आप मुजफ्फरनगर की शान में कुछ अल्फाज और कुछ खूबियां बयान करें। देखिए, जिस खित्ते से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा ज़िला मुझे बहुत प्यारा है, और ज़िले के अंदर जो मेरा होम टाउन है, मेरा बेसिस जो है वो खतौली से। खतौली को अमूमन लोग सित्ता वली भी कहते हैं। वलियों का एक सित्ता है वहाँ, अदब की एक ज़मीन है। चूँकि आपका भी ताल्लुक़ मेरठ से रहा है, तो कहीं न कहीं ये निस्बत है और एक अटैचमेंट है मोहब्बत का। तो मैं हमेशा, क्योंकि मैं भी एक राइटर हूँ, कलम चलाता हूँ, कलम से लिखना मैं भी जानता हूँ, तो मैं तो सिर्फ़ हमेशा यही शेर पढ़ना चाहता हूँ कि हमने यूँ तेरी मोहब्बत का भरम रखा है, सारी दुनिया से छुपाकर तेरा गम रखा है। मुझको वीरान नज़र आने लगा ताजमहल, जब से तूने मेरे शहर में कदम। वाह। मैं चाहता हूँ कि प्रिया गुलाटी की मेहनत को आप देखते हैं काफ़ी करीब से, और वे एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे काफ़ी मेहनत कर रही हैं। उनकी शख्सियत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तकरीबन 8 साल से मैं तेजस्विनी बिजनेस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ, और तेजस्विनी बिजनेस ट्रस्ट से जुड़ने का जो एक मेन मोटो है, वो सिर्फ ये है कि जो इसकी एमडी प्रिया गुलाटी हैं, उन्होंने हमेशा सेकुलर माइंड से समाज के अंदर काम किया है, सेकुलर जहन लेके समाज में लोगों को जोड़ने का काम किया है, महिलाओं को एकत्रित करने का काम किया है, और महिलाओं को एकत्रित करके जो रोजगार देने की भावना उनमें है, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ, मैं उसका कायल हूँ। मैं तेजस्विनी का एक हिस्सा भी हूँ,
उसके चैप्टर का कहीं ना कहीं एक स्लोगन, इसलिए मुझे प्यार है तेजस्विनी चैरिटेबल ट्रस्ट से। आज की पत्रकारिता के बारे में क्या सोचते हैं? आज के पत्रकारों के, आज के जर्नलिज्म के बारे में क्या सोचते देखिए, सही पत्रकार और सही जर्नलिज्म वही है जो पत्रकार ये जानता हो कि कलम के क्या मायने। जब कभी भी कलम चलाए तो कलम को अपनी पहचान बनाए, और वो पहचान सिर्फ मैं एक शेर में आप तक पहुंचा दूं कि कलम ही मेरी सहेली है, कलम ही जान है मेरी, कलम ही मेरी सहेली है, कलम ही जान है मेरी, हकीकत ही मैं लिखता हूँ, यही पहचान है मेरी। जिस पत्रकार के अंदर ये भावना, जिस पत्रकार के अंदर समाज को ये संदेश देने की एक सहायता होगी, तो मैं समझता हूँ सही पत्रकार वही है। न जाने कितने लोग पोर्टल पे और कितने लोग साप्ताहिक समाचार पत्रों, न जाने कितने लोग जो हैं ब्लैक मेलिंग और ये उल्टे सीधे एक्चुअल खबर छापने वाले लोग हकीकत सलीम से भी जैसे हो सकते हैं। ये मेरा वक्त नहीं। हैं? आज आपका इंटरव्यू बहुत संक्षेप में हुआ, डिटेल पॉडकास्ट किसी और दिन किया जाएगा, तब तक के लिए उन्हें हाँ, थैंक यू सो मच। उन्हें एक बात मैं ये मुबारकबाद दूँ कि आपने जो ये नया स्टूडियो बनाया है, ये बहुत खूबसूरत इजाफा देहरादून के अंदर हुआ है। मैं बहुत खुशी के साथ ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ब्रॉडकास्ट के लिए और ज़्यादा आप परवान चढ़ें और ज़्यादा तरक्की करें। थैंक यू न्यूज़ तो ये थे हमारे मेहमान परवेज़ गाजी साहब, जिन्होंने चंद अल्फाजों में और शायरी के अंदाज में जो हमारे कान में दो शब्द कहे, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। और तेजस्विनी के लिए जो प्रिया गुलाटी हैं, उनकी मेहनत के बारे में भी परवेज़ गाजी ने बोला। तो लिहाजा तेजस्विनी जो मिशन लेकर चल रहा है, उसमें परवेज़ गाजी एक अहम पहलू रखते हैं, और वो एक पिलर के तौर पर प्रिया गुलाटी का साथ दे रहे हैं, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए दिन रात मेहनत की है। फिलहाल मोहम्मद सलीम सैफी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।